दोस्तों, मैं फराज मलिक देश के असली मुद्दों पर चर्चा करने वाले इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई सरकार की तरफ से कभी खुशहाली भरी खबरें नहीं आती हैं। हर वक्त सरकार महंगाई बढ़ाती रहती है, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करती। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एक आम इंसान को परेशान करते हैं। कभी आप खुशहाली भरी खबर भी कोई ला दिया करो सरकार की तरफ से। तो आज की जो खबरें हैं वो बहुत ज्यादा खुशहाली भरी हैं और एक आम आदमी को इससे राहत मिलेगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मीडिया ऐसा कह रहा है और जो रिपोर्ट सामने आई हैं वो बता रही हैं। और हो सकता है कि ये रिपोर्ट्स और ये खबरें देश के एक बहुत बड़े तबके को बहुत अच्छी लगें। वो शायद अंदर अंदर खुश भी हों। जो लोग समझना नहीं चाहते बातों को वो शायद बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें बहुत ज्यादा जुमले लगेंगी। तो पहली खबर ये है कि भारत के अंदर अब गरीबी दूर हो चुकी है। भारत के अंदर 0.8% लोग ऐसे हैं जो ज्यादा गरीब हैं, मतलब 1% से भी कम लोग हैं जो भारत के अंदर बेहद गरीब हैं। बाकी सब अमीर हैं, सबके पास बहुत ज्यादा पैसा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मीडिया की तरफ से कही गई है और एक रिपोर्ट सामने आई है IMF की, उसने ये बातें कही हैं। IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये जो वर्किंग पेपर यानी ये जो रिपोर्ट जिन लोगों ने जारी की है वो भारत के दो अर्थशास्त्री हैं। एक का नाम है अरविंद बिरमानी और दूसरे का नाम है करण भसीन। इन दोनों लोगों ने भारत की गरीबी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि भारत के अंदर सिर्फ 0.8% लोग ही गरीब हैं। 1% भी लोग नहीं है जो भारत के अंदर बेहद गरीब है, बाकी सब अमीर हैं। और ये अमीर पता क्यों हुए हैं, गरीबी पता है क्यों दूर हुई है? इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत सरकार ये जो फ्री राशन वाली योजना चला रही है इसकी वजह से भारत से गरीबी दूर हुई है। और मीडिया इस रिपोर्ट को लेकर देखिए क्या लिख रहा है। राहत भरी खबर, महामारी के बावजूद भारत में बेहद गरीब लोगों की संख्या 1% से कम, IMF की रिपोर्ट में खुलासा। अब इस तरह की रिपोर्ट देखने के बाद कुछ लोगों के दिलों में लगता है कि देखिए हमारी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल गरीबी दूर कर दी है। लेकिन गरीबी का आलम यह है, इस रिपोर्ट में जो ये बात कही गई है कि जो फ्री राशन वाली योजना है उससे गरीबी दूर हुई है। अरे साहब, अगर हमारे देश के अंदर गरीबी होती ही नहीं तो ये 5 किलो राशन देना नहीं पड़ता। हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को ये 5-5 किलो जो राशन दे रही है सरकार, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने गरीब हैं कि इनको 5 किलो राशन तक लेना पड़ रहा है। 15-20 रुपए का नमक तक सरकार से लेना पड़ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीब कितने ज्यादा है हमारे देश के अंदर। लेकिन भाई रिपोर्ट आई है सरकार की तो अच्छी रिपोर्ट होगी भाई। 0.8%, सिर्फ 1% भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं गरीब हमारे देश के अंदर। अब देखिए गरीबी का आलम एक और दिखा दूं आप लोगों को। हमारे देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 से पार निकल चुकी हैं। नागपुर के अंदर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मालिकों ने एक पर्ची लगा दी है कि 50 रुपए से नीचे पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिस किसी को भी पेट्रोल लेना है या तो वो 50 रुपए का ले या फिर 50 रुपए से ज्यादा का ले, 50 रुपए से कम का पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो आखिर पेट्रोल पंप वालों को इस पर्ची को लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भैया हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजाना 20-30 रुपए का पेट्रोल डलवाकर काम पर जाते हैं। इसीलिए पेट्रोल पंप मालिकों ने वहां पर पर्ची लगा दी कि 50 रुपए से कम का पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग, हजारों लोग ऐसे आते हैं जो 20-30-40 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं और काम पर जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास कितने ज्यादा पैसे हैं और कितने ज्यादा वो अमीर हैं जो रोजाना पेट्रोल पंप में लाइन में लग के 20-30 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। 0.8% लोग ही हैं ऐसे जो हमारे देश के अंदर गरीब हैं और इन्हीं गरीबों के लिए पेट्रोल पंप पर इस तरह की पर्ची लगाई गई है। अब देखिए अगली राहत भरी खबर, बहुत अच्छी अच्छी खबरें आई हैं आज। पेट्रोल डीजल पर राहत की उम्मीद, सरकार ने बनाई ये बड़ी योजना, कुछ दिन तक स्थिर रह सकते हैं दाम। पेट्रोल डीजल के दाम आज नहीं बढ़े हैं क्योंकि सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है, आप लोगों को राहत दी है। 10 रुपए से ज्यादा पिछले 12-14 दिन में बढ़ चुके हैं, जिसके बाद अब सरकार ने कहा है कि अब तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, इन दामों को यहीं पर रोक दिया जाएगा कुछ दिन के लिए, सिर्फ कुछ दिन के लिए। तो ये राहत भरी खबर सरकार ने आप लोगों को दी है। कितनी अच्छी खबर है। अब रेट नहीं बढ़ेंगे क्योंकि भाई 10-12 रुपए तो बढ़ ही गए, लेकिन सरकार की तरफ से अब कहा गया है कि हम इन दामों को स्थिर रखेंगे, इनमें बढ़ोतरी अब जल्दी नहीं करेंगे, चाहे भले ही इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़े। और अगर ज्यादा रेट इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हैं तो उसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी है उसको भी थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लेती है उसको भी कम कर सकती है अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ते हैं। जरा क्रोनोलॉजी समझिए। 10 रुपए से ज्यादा पिछले 15 दिन में बढ़ाकर सरकार ने अब इन दामों को यहां पर रोक दिया और यह दिखा दिया कि हमने आम जनता को राहत दे दी। और मीडिया लग गया काम में कि आम जनता को सरकार ने दी राहत।
पेट्रोल डीजल के दाम यहीं पर स्थिर बने रहेंगे। तो ये हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आज से 80-80 पैसे शायद ना बढ़े, कुछ दिन तक हो सकता है, कुछ दिन तक अगर कंपनी को घाटा होता है तो शायद फिर से बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये कुछ अच्छी खबरें आ रही थी और सबसे बड़ी खबर यही थी कि आप अब गरीब नहीं हैं। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, आप गरीब हैं? क्यों रोते रहते हो गरीब हैं? सरकार ने तो सबको अमीर कर दिया फ्री राशन देकर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।